ये है कलर ओएस 16 जो कि इस बार बिल्कुल ही अपने कलर ओएस को नेक्स्ट लेवल लेके चला गया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूज कस्टमाइजेशन और फीचर्स आपको देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, इस बार जो एनिमेशन ऐड करेगा है ना, वो तो भाई वन यूआई को भी बीट कर रहा है। और आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो कलर ओएस 16 है इसे यूज कैसे करना है अपने पोको के F5 डिवाइस के अंदर, और इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन एंड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आई नो कि इसे देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने भाई Xiaomi का फ़ोन क्यों यूज किया है, क्यों बाय किया है, क्योंकि कलर ओएस जो कुछ प्रोवाइड कर रहा है ना, वो हमारे हाइपर ओएस के फीचर्स का प्रो लेवल का कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है कलर ओएस आज के टाइम पे। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर जरूर करना। पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना ताकि ये वीडियो और तक भी पहुँच सके। सबसे पहले देख सकते हो ये है मेरे पास पोको का F5। आपके पास अगर F5 है तो लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे आप डाल पाओगे। और सेम अपडेट हमारे Mi 11X यानी पोको F3 के लिए भी अवेलेबल हो गया है, जिसका वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम आते हैं अबाउट सेक्शन पे तो आपको देखने को मिलता है हमारे मेंटेनर का नेम, डिवाइस नेम, और बाकी यहाँ पे स्पेक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ों को हम यहाँ पे इग्नोर करने वाले हैं और डायरेक्ट आने वाले फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता लगने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे किसी ऐप को मैं अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करके छोड़ूँ ना, तो आप देखो किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल रहा है। ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और ये आपको काफ़ी पसंद भी आने वाला है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर स्मूथ आपको देखने को मिलता है। अभी जो कलर ओएस या ऑक्सीजन ओएस 16 आया है वो अभी बीटा 1 फेज में ही है और उसी का ये पोर्ट वर्जन है, बट स्टिल यहाँ पे जो एनिमेशन है ना, वो भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसे यूज करते हुए 3 डेज हो चुके हैं और भाई अभी तक मुझे कोई भी इशू नहीं है। जैसा फर्स्ट डे काम कर रहा था सेम वैसा ही अभी का भी काम कर रहा है। और इस बार जितने भी अपडेट आ रहे हैं एंड्रॉइड 16 के ऊपर, चाहे वो कोई भी स्किन हो, उसके ऊपर भाई लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है और वर्क किया गया है, क्योंकि हर एक स्किन में आपको क्लॉक कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आप देखो जब भी मैं यहाँ पे टैब चेंज करूँगा उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बॉटम पे, जो कि एनिमेशन इसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और यहाँ पे फ्लेक्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा थीम स्टोर पैनल आ जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ता है कुछ जैसे कि आपको यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा डाउनलोड का, तो डाउनलोड कर दूंगा तो ये दिखने लग जाएगा। तो भर के यहाँ पे कस्टमाइजेशन दिए गए हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे लाइव वॉलपेपर भी दिया गया है, जिसे आप नॉर्मल भी कर सकते हो या फिर लाइव एनिमेटेड भी रख सकते हो। यहाँ पे आप शॉर्टकट चेंज कर पाओगे। अनदर यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सिस्टम डिफॉल्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो गैलरी से भी पिक कर सकते हो कस्टम वॉलपेपर वगैरह जो कि आप यहाँ पे रखना चाहते हो। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो होम स्क्रीन का कस्टमाइजेशन भी मिलता है। और सिर्फ उसे होम स्क्रीन के वॉलपेपर ही चेंज नहीं कर सकते, उसके स्टाइल में भी बदलाव ला सकते हो। वॉलपेपर के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, चाहे आपका लॉक हो या फिर होम स्क्रीन वगैरह हो, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। अनदर यहाँ पे आप आइकन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड्रॉइड 16 के साथ एक फ्लक्स करके यहाँ पे आइकन देखने को मिल जाता है, जिसके आप कलर वगैरह भी खुद से चेंजिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो वॉलपेपर बेस के हिसाब से भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और उसके आइकन को भी आप यहाँ पे राउंड कर सकते हो। और ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा कि सब कुछ यहीं पे जो दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे बाकी अदर कस्टमाइजेशन भी आपको मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और बाकी आप थर्ड पार्टी आइकन वगैरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि इनके थीम स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आइकन के मामले में तो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भर के कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं आइकन से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिफरेंट, यहाँ पे बिग क्लॉक्स वगैरह है। और यहाँ पे विजेट सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे बहुत सारे विजेट सपोर्ट आपको मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये लाइव वॉलपेपर वगैरह, जो कि टाइमिंग के अंदर ही आपका वॉलपेपर रन करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें आप चाहो तो कस्टम वॉलपेपर वगैरह भी यूज कर सकते हो, क्लॉक फॉर्मेट वगैरह भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आती है। अनदर यहाँ पे आपको कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि पिछले वाले में नहीं था, सिर्फ नाम लिखा हुआ मिल जाता था रैंडम, बट उस नाम पे आप यहाँ पे इस तरीके से टैब करोगे तो आपको यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा, जो कि ये रहा। अब यहाँ पे आप अपना जो कुछ भी नाम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे एआई वाले के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, बट ये एक्चुअली में पोर्ट वर्जन है, तो कई सारे एआई फीचर्स आपके अभी स्टिल वर्किंग नहीं रहेंगे, अदरवाइज कुछ तो काम करते हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने टेक डाला, ऑफिस डाला, वो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं छोटा करूँगा तो वो दिखाई दे देगा। उसके अनुसार यहाँ पे कुछ अलग भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ये सारे नेम देखने को मिले होंगे। ऑक्सीजन ओएस
15 और ColorOS 15 के अंदर। बट यहाँ पे आप चाहो तो कस्टम भी सेट कर सकते हो, उसके कलर वगैरह में बदलाव ला सकते हो, सेव वगैरह भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे इस बार कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अलग अलग, जो कि यार रियली में इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। बाकी इस तरीके से स्वाइप करोगे तो आपको वॉलपेपर चेंज, फॉन्ट चेंज, यहाँ पे मोर आइकन कस्टमाइजेशन वगैरह, यहाँ पे आइकन सेव जो कि मैंने अभी शो किया, ऑलवेज ऑन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और मोर के अंदर आपको देखने को मिलता है टेक्स्ट ब्लर वगैरह का ऑप्शन, साथ साथ एज लाइट कंट्रोल वगैरह है। और यहाँ पे मैनुअली कलर भी आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे रखना है पूरे सिस्टम का। और ये हमारा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, और साथ साथ यहाँ पे आपको होम स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी कस्टमाइज कर सकते हो। और रिसेंट टैब आपको कैसा रखना है वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, और ये काफ़ी स्मूथली काम करता है। और देखो यहाँ पे हल्का हल्का आपको ब्लरी और ग्लास इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इनके मोस्टली जगहों पे ये चीज़ नज़र आती है। और रिसेंट टैब देखो ओपन करने का जो स्टाइल है ना, यहाँ पे भी आपको एनिमेशन नजर आता है, यानी हर एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर एनिमेशन ऐड करा गया है। कंट्रोल सेंटर का ओपनिंग स्टाइल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, इसमें भी आपको एनिमेशन काफी अच्छे तरीके से नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे आते हो ट्रिपल डॉट के ऊपर की कस्टमाइजेशन पे जाते हो तो यहाँ पे क्लासिक व्यू भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सारे कंबाइंड हो जाते हैं आपके नोटिफिकेशन पैनल और बाकी अदर एरिया वगैरह, जो कि ये भी इसे काफी ज्यादा अच्छा कर देता है। तो आपको जो भी यहाँ पे रखना है वो रख सकते हो। यहाँ पे टाइल्स के कलर भी आप चेंज कर सकते हो सिस्टम वाइज, या फिर यहाँ पे आपको मल्टी कलर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप एडिट करने आओगे तो ऊपर का एक नया टैब देखने को मिलता है और बॉटम का अलग टैब है, जिसके अंदर जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो वो चीज़ आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो कुछ भी आपको रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो उसका एक अलग शेप एंड डिजाइन बन जाता है। इसके अंदर जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो, यानी 2 टैब आपको मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के, और वो चीज़ आप यहाँ पे आप कर पाओगे इजिली। यहाँ पे साइलेंट DND या फिर बाकी चीज़ें कर सकते हो, जो कि ये काफ़ी अच्छा लगा, हैंडी लगा है और यूजफुल भी है। साथ साथ यहाँ पे अगर मैं इसका डार्क मोड इनेबल कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो है कि लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो आपको नंबरिंग देखने को मिलता है ना, ये आपको हल्का लाइटर इफेक्ट दिखाई देता है, जहाँ पे टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से लाइट इफेक्ट ग्लो करता है बाकी अदर बगल वाले नंबर के ऊपर, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और ये डार्क मोड पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जैसे अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ तो इसका लाइटनिंग इफेक्ट आपको बाकी अदर जगहों पर देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी सही तरीके से नज़र आता है। अगर मैं 1+ और इक्वल टू कर देता हूँ तो इनका जो ईस्टर एग है 1+ का वो आपको दिखाई दे देगा, जो कि ColorOS में भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी सही तरीके से काम भी करता है। और जैसा कि आपको HyperOS में पता है, किसी भी डिफ़ॉल्ट सिस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करके उसमें आप आइकन कस्टमाइज कर पाते थे, उसके शेप बदल पाते थे, उसी का प्रो लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से आइकन कस्टमाइजेशन वगैरह। और कोई भी आइकन में एक्स्ट्रा शॉर्टकट अवेलेबल है तो प्लस का टैब आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप शॉर्टकट वगैरह ऐड कर सकते हो। ये इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी बना देता है। वहीं पर HyperOS में हमें 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। आइकन पे क्लिक करो, सेटिंग पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन वगैरह करो, और यहाँ पे फोल्डर कस्टमाइजेशन भी ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल जा चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, यानी कह सकते हैं कि जो HyperOS 3 का है ना फीचर्स, जो कि आइकन और फोल्डर का, उसी को यहाँ पे प्रो लेवल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया और मुझे लगता है इस टाइप का फीचर्स हर एक एंड्रॉयड स्क्रीन में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको iOS में डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, उसे भी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टाइमर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कॉलिंग पे आ जाता हूँ तो कॉल पैड पे भी वही आपको नंबरिंग देखने को मिल जाता है, लाइटनिंग वाला, जो कि सही है। AI असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ जो कि कॉल पैड है, तो हमारा कॉलिंग वाला स्क्रीन सामने आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे एनिमेशन के साथ आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करूँ तो यहाँ पे एरिया हमारा स्लाइड हुआ, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो जितने भी नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे एक्टिवेटेड है लाइव यहाँ पे, वो आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। जबकि इससे पहले जितने भी आपने आइलैंड वगैरह देखे हैं, चाहे वो नाम कुछ भी रख दे, ओरिजिन आइलैंड रख दे, हाइपर आइलैंड रख दे, उनमें 1 आइकन ही 1 टाइम में शो होता है। बट यहाँ पे आप देखो है कि जो भी शॉर्टकट है वो सारे एक साथ आ जाते हैं और एक्सेस करने में थोड़ा ये ईजी और हैंडी बन जाता है। ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है। यानी इस बार ColorOS OxygenOS ने हर एक कस्टमाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है, और साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा इसे ब्यूटीफुल बना देता है। इसकी वजह से थोड़ी सी कमी तो फील होती है कि यार HyperOS में दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दी गई यहाँ पे, जो कि काफ़ी सही लगता है। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हो प्रीव्यू भी चेंज आपको देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और हाँ, जब भी आप इसे इंस्टॉल करोगे 120 FPS पे सेट कर लेना, अदरवाइज ये ऑटो पे रहता है और 60 पे काम करता है, तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बाकी यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बाकी चीज़ें भी आपको चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैमरा नहीं मिलता, आप GCam वगैरह यूज
यूज कर लेना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका खुद का डायलर दिया गया है और देखो लॉन्ग प्रेस करने के बाद पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और ये ब्लर हमें HyperOS 3 में देखने को मिला था जबकि HyperOS 2 में नहीं था। लेकिन वहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से मोर फीचर्स दिखाई देगा और इसमें भी आप एनिमेशन देख सकते हो कितना सही देखने को मिल रहा है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और यहाँ पे आपको बाकी अबाउट, ऐप्स लॉक, एडिट आइकन वगैरह चीज़ें देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो जो कि सिस्टम डिफॉल्ट दिया गया है, थर्ड पार्टी की भी जरूरत नहीं आपको यहाँ पे पड़ेगी और रीसेट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी कोई भी आइकन अगर विजट सपोर्ट करता है तो डायरेक्ट वहीं से आप विजट्स वगैरह ओपन कर सकते हो। पिन करने के बाद यहाँ पे आप देखो ग्लॉसी और ग्लास इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे विजट्स के टैब आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन का टैब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल वगैरह आपको देखने को मिलता है कस्टमाइज करने का। यहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हो जहाँ पे अलग स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा है जो सेटिंग लेके चला जाता है लॉन्चर का जो कि आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो। अनदर यहाँ पे इस तरीके से चेंजिंग करने के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पे भी आप देखोगे कुछ इस तरीके से चेंज करने का। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड करके ऊपर की ओर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो एनिमेशन, ये देख रहे हो यहाँ से किस तरीके से एनिमेट कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। मैं यहाँ पे एक एक करके सिंगल फीचर्स एक्सप्लेन करने जाऊँ ना तो यार काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने 20 मिनट का वीडियो प्रोवाइड किया है ColorOS के ऊपर जिसमें मैंने बताया कि ColorOS 16 में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको सारे फीचर्स पता चल जाएंगे कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। और ये जो वीडियो ना इसी डिवाइस के ऊपर बनाया गया है तो ये जो OS यूज कर रहा हूँ वही मैंने यहाँ पे जो शो किया है सारे फीचर्स वगैरह। और भाई रियली में मुझे कह सकता हूँ कि प्यार हो चुका है ColorOS OxygenOS 16 से, जो कुछ भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करा है। और साथ साथ लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लॉक है ना, इसके जो ट्रांजिशन देखो कहते ही आ गया जो कि 0 से 1 हुआ ना, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है जो यहाँ पे लगता है। अनलॉकिंग एनिमेशन वगैरह तो आपको मिलते ही मिलते हैं। फाइल मेजर का जो आइकन कलर है वो भी यहाँ पे जो चेंज हो चुका है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा सही दिखाता है। अब रही बात भाई अगर इसे यूज करना है तो इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस रिजल्ट निकल के आता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। जैसे कि आप देखो अगर मैं इसे लॉक करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे चार्जिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पे जो चार्जिंग एनिमेशन है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है और काफ़ी सही तरीके से इफेक्ट्स के अनुसार यहाँ पे जो दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे मैं गैलरी पे जाऊँगा तो यहाँ पे नीचे का टैब देखो पूरा का पूरा iOS जैसा ग्लास इफेक्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे एल्बम है, फोटोज है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रैंडम एल्बम बना के म्यूजिक के साथ आपको शो कर देता है जो कि काफ़ी सही लगता है। यहाँ पे आप अपने अरेंज कर सकते हो चीज़ों को। अगर मैं किसी फोटो को ओपन करता हूँ ट्रिपल डॉट पे आता हूँ तो इस तरीके से पॉपअप आता है और इसमें भी एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साथ साथ सेटअप के टाइम पे आपको कुछ इस तरीके से रिस्टोर डेटा करने का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे OnePlus, Realme, Oppo, अदर एंड्रॉयड, एप्पल और HarmonyOS वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे ये जो रिसेंट बटन है वो भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो बैटरी सेविंग वगैरह का सेटिंग है ना वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे बैलेंस है, सेविंग है और परफॉर्मेंस मोड वगैरह है। अनदर यहाँ पे इसका जो गेम बूस्टर है वो भी बिल्कुल ही बदल दिया गया है, वो यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है जहाँ पे कुछ इस तरीके से टूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे खुद का प्रोफाइल, ये सारे शॉर्टकट्स वगैरह और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस वगैरह इस तरीके से बूस्ट कर सकते हो और बाकी यहाँ पे भी चीज़ें चेंज करने की आपको मिल जाती है। तो इसका जो लुक है वो चेंज हो चुका है और काफ़ी हद तक ये मुझे OriginOS में जो गेम बूस्टर मिलता है ना उसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब रही बात थोड़ी बहुत टेस्टिंग रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो बैटरी ड्रॉप है वो हमें देखने को मिलता है 51 से मॉर्निंग में 45, तो 6% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। और ये पहला अपडेट है तो मैं कहूँगा कि कोई ज़्यादा नहीं है, इतना तो हैंडल कर सकते हैं अगर आपको ColorOS 16 ट्राई करना है, यूज करना है तो। और पर्सनली मैं 3 दिनों से यूज कर रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। साथ साथ ये है हमारा AnTuTu स्कोर जो कि काफ़ी ज़्यादा सही कहूँगा कि हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे मैंने Geekbench भी ट्राई किया है, किधर गया भाई हमारा Geekbench, ये रहा, और ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आता है। साथ साथ यहाँ पे हमारा जो CPU रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन है और बैटरी परसेंटेज देखो 13% है, फिर भी यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिला है। जो कि इस डिवाइस में CPU का तो लफड़ा रहता ही रहता है, बट यहाँ पे इसने अच्छा रिजल्ट दिखाया है तो ये मुझे पसंद आया। बाकी चार्जिंग स्पीड वगैरह मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक आपको देखने को मिल जाता है, उतना बुरा नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे हमारी बाकी सेकेंड डे का बैटरी ड्रॉप, क्योंकि 2-3 दिनों से डाल रखा हूँ, 88 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 85। इस बार 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है जो कि थोड़ा सा सही हुआ, यानी 1-2 दिनों के यूज के बाद रिड्यूस हुआ है बैटरी ड्रॉप, जो कि अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पे आपका बूट लोडर भाई अनलॉक शो करेगा ही, इसका प्रूफ नहीं है। साथ साथ सेफ्टी नेट वगैरह बाय डिफॉल्ट पास
पास नहीं रहता, आपको खुद से मैनुअली रूट करके बाद फिक्स करना पड़ सकता है। साथ साथ फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक कर दी गई है जो कि आपको 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है गेमिंग के अंदर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। तो ओवरऑल तो भाई रोम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है, क्योंकि अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेते हो ना तो जाहिर सी बात है आपको हाइपर ओएस यूज करने में ज़रा सा भी मज़ा नहीं आने वाला है इस ओएस को यूज करने के बाद, क्योंकि ये जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ना वो सारे प्रो लेवल की चीज़ है जो कि हाइपर ओएस में हमें देखने को मिलने वाला है 3 के साथ। लेकिन उस 3 के फीचर्स को इसने प्रो लेवल पे लेके गया है, एक्स्ट्रा चीज़ें अनलॉक कर दी गई है और सबसे ज़्यादा यूआई एक्सपीरियंस आपका बढ़ाता है वो है इसका एनिमेशंस वगैरह, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही सा था। रही बात डालना कैसे, सिंपल सा मेथड है, बैट फाइल को रन कर दो और फास्टफूड से कनेक्ट कर दो, हाइब्रिड फ्लैशिंग मेथड है, या फिर आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स से भी इसे आप फ्लैश कर सकते हो, ईजी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सिंगल डिटेल जानना चाहते हो कलर इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, मैंने सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर रखी है और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।